जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीएफ स्टडी। हमारी क्लास चल रही है व्यक्तित्व को लेकर के और याद रखना आज की भी इस क्लास में हमने जैसा कि पिछली क्लास में हमारे बहुत सितारा बिंदु क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे ही स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और हाँ, आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया हमारे हैंडल हैं, वहाँ के आपको क्या है लिंक मिल जाते हैं, वहाँ जाकर के जरूर विजिट करें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको बतानी है। ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी व क्रियाशील होते हैं, जल्दी ही मित्र बना लेते हैं, या फिर आपको होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ बात की जाए बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, आशावादी और क्रियाशील भी होते हैं और जल्दी ही समाज के साथ में क्या है घुल मिल जाते हैं। तो आपका उपयुक्त सभी क्या है सही आंसर हो जाएगा। भावी सरकारी अध्यापकों उपयुक्त सभी क्या है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे थोड़े से कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये कथन किसका है? वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी जो समायोजन होता है वही व्यक्तित्व है। स्टार लगा देना क्वेश्चन को। आल्पोर्ट का स्टेटमेंट होगा, ये वैलेंटाइन का होगा, गेट्स का होगा या फिर बोरिंग का स्टेटमेंट होगा। ये किसका स्टेटमेंट होगा भावी सरकारी अध्यापकों? वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। याद रखना इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं हमारे बोरिंग महोदय और सितारा बिंदु छाप लेना इस स्टेटमेंट को भावी सरकारी अध्यापकों। इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं आपको बतानी है। ऊपर पूछा गया था बहिर्मुखी की, अब आपको बतानी है अंतर्मुखी की। याद रखना जो इंट्रोवर्ट है उनकी अब बतानी है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनकी आपने बता चुके हैं। संदेही होते हैं, संकालु होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। याद रखना संदेही संकालु स्वभाव के होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। दूसरों के साथ में क्या हंसी मजाक में भाग जो लेना है पसंद नहीं करते, मतलब हंसी मजाक करना क्या है ये पसंद नहीं करते। कम बोलने वाले और लज्जाशील होते हैं। आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। याद रखना ऊपर 1, 2 और तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारे सही हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्तियों की जहां बात की जाती है, संकालु मतलब हर एक किसी पर क्या है भरोसा नहीं करते हैं और अकेले या खुद अकेले एकांत प्रिय रहना पसंद करते हैं। हंसी मजाक इनको पसंद नहीं होती है, बहुत जल्दी ही क्या है ये सीरियस हो जाते हैं और कम बोलने वाले होते हैं और थोड़ी सी क्या है शर्म महसूस करने वाले होते हैं। लज्जाशील का मतलब शर्म महसूस करने वाले होते हैं। तो आपका उपयुक्त सभी जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगले क्वेश्चन को देखें भावी सरकारी अध्यापकों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं है। याद रखना नहीं हमसे पूछा गया है। शारीरिक एवं मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेगात्मक आयाम और भौतिक आयाम। यहाँ बात की जाए व्यक्तित्व के आयामों की, याद रखना शारीरिक आयाम वहाँ बताया गया है, सामाजिक आयाम की बात करते हैं मनोविज्ञान में, संवेगात्मक आयाम की बात करते हैं, लेकिन भौतिक आयाम जैसा कोई आयाम मनोविज्ञान में नहीं निर्धारित किया गया है, नहीं बताया गया है। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलें, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि वांछित व्यक्तित्व होता है। वांछित व्यक्तित्व कौन सा होता है? इस क्वेश्चन को लगा लेना आप स्टार भावी सरकारी अध्यापकों। अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, संवेगी स्थिर होता है या फिर मनस्तापी पाया जाता है। याद रखना सीटेट, एचटेट, रीट जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लगभग 3 एग्जाम का तो मेरे को पता है, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वांछित व्यक्तित्व कैसा होता है? इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है या फिर जो होता है संवेगी स्थिर होता है या फिर मनस्तापी होता है। यहाँ बात की जाए अगर सही और सटीक आंसर की तो भावी सरकारी अध्यापकों को याद रखना ना तो ही अंतर्मुखी जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है उसको वांछित व्यक्तित्व मतलब अच्छे व्यक्तित्व वाला कहेंगे, ना ही बहिर्मुखी को कहेंगे और ना ही मनस्तापी को कहेंगे। याद रखना मनस्तापिता की अगर बात की जाए तो इसको भी 2 प्रकार के माना गया है। एक तो होते हैं व्यक्तित्व जो मनस्तापी स्थिरता पाई जाती है इनमें, एक होते हैं जो मनस्तापी अस्थिरता पाई जाती है। इसको भी नहीं माना गया है, मनस्तापी व्यक्ति को भी वांछित व्यक्तित्व वाला नहीं माना गया है। वांछित व्यक्तित्व वाला माना गया है संवेगीय स्थिरता जिसमें पाई जाती है।
अच्छे या बुरे समय में अपने संवेगों पर जो व्यक्ति स्थिरता या फिर कंट्रोल कर लेता है उसको अच्छे व्यक्तित्व वाला माना गया है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है। वस्तुनिष्ठ जो पद्धति होती हैं उनमें कौन सी पद्धति शामिल है? निरीक्षण पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। लगाना होगा आपको सही आंसर भावी सरकारी अध्यापकों कि वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में कौन सी पद्धति जो है शामिल की गई है। तो याद रखना उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा नहीं, प्रयोगात्मक पद्धति नहीं और ना ही प्रश्नावली पद्धति। वहाँ शामिल की गई है वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण पद्धति। याद रखना हमसे निरीक्षण पद्धति की बात कर रहा है, पद्धति कौन सी है? वस्तुनिष्ठ। और पद्धति की बात कर रहा है तो हमारी कौन सी आएगी? वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में निरीक्षण पद्धति को शामिल करेंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये फ्रायड से संबंधित क्वेश्चन है। और क्या कहता है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी होती है? व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी होती है? फ्रायड के अनुसार आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ना ही धन की होती है ना सुख की होती है, कौन की किसकी होती है? काम वासनाओं की जो इच्छा होती है उसको अतृप्त इच्छा बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर क्वेश्चन से संबंधित है जो रोर्सा स्याही डब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोर्सा का संबंध जिस देश से है उस देश का नाम आपको बताना है। जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है या फिर स्विट्जरलैंड है। स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। जो हरमन रोर्सा थे जिन्होंने इंक ब्लड टेस्ट दिया था, जो स्याही डब्बा परीक्षण की जो उन्होंने क्या है इजाद किया था, वो कहाँ के रहने वाले थे? IBT के जो प्रतिपादक थे, याद ना वो ना जर्मन थे, ना जापान के थे, ना अमेरिका थे, वो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो आप भावी सरकारी अध्यापकों इस क्वेश्चन को। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भी कि जुंग ने शक्तित्व का विभाजन जिस शक्तित्व नहीं व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया है वह है। याद रखना ये व्यक्तित्व है, शक्तित्व नहीं है। जुंग ने जो व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया है कार्ल जुंग ने, तो उसका बताना है आपको कौन सी जो किताब है। साइकोलॉजिकल टाइप है, बिहेवियरिज्म है या फिर टाइप ऑफ मैन है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ आपको सही और सटीक आंसर लगाना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। देखो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, नहीं 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये जो तीनों बुक हैं उनके आपको कहीं ना कहीं देखो एक का नाम मैं बता दूंगा और दूसरी का रिलेशन मैं आपको बता दूंगा। उसके आधार पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्या है आंसर अपना लगा सकते हैं। देखो जुंग की अगर बात की जाए, जुंग बोलो या फिर युंग बोलो एक ही बात है। इनकी पुस्तक है टाइप ऑफ मैन। इन्होंने टाइप ऑफ मैन जो किताब है इसमें जो है व्यक्तित्व के जो विभाजन किए हैं वो किए हैं। याद रखना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो बताए इन्होंने, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इन दोनों के जो बताएं ये बताएं टाइप ऑफ मैन में। याद रखना व्यक्तित्व का विभाजन एक और पुस्तक करती है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टाइप। याद रखना साइकोलॉजिकल टाइप ये व्यक्तित्व का विभाजन करती है, याद रखना। और इन दोनों किताबों का नाम आपको दिया गया है स्क्रीन पर। इनके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। और एक इम्पोर्टेंट किताब है आपकी साइकोलॉजिकल टाइप, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। इसका तो आप बता दोगे बिहेवियरिज्म के कौन है रचनाकार कौन है, बहुत आसान है, आप बता भी दोगे। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइप जो किताब लिखी गई है, याद रखना बहुत अच्छी किताब है। मतलब मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन इसके मैंने कई बार क्वेश्चन जरूर देखे हैं भावी सरकारी अध्यापकों। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो टाइप ऑफ मैन जो है कार्ल युंग की किताब है, याद रखना। और इसमें ही उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। समाजमिति विधि है, स्याही डब्बा परीक्षण है, TAT है या फिर CAT है। कौन सी ऐसी विधि है जो प्रक्षेपी विधि नहीं है भावी सरकारी अध्यापकों? देखो जहां बात की जाए TAT की, जहां बात करें हम TAT की, CAT की और स्याही डब्बा परीक्षण की, ये तीनों ही प्रक्षेपी विधियों में शामिल की जाती हैं। लेकिन समाजमिति जो विधि होती है, JL मैरिनो इसके कौन है इजाद करने वाले हैं, इसके जनक हैं JL मैरिनो। याद रखना ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों में शामिल नहीं की जाती है, अप्रक्षेपी विधि होती है ये, याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
सिगमंड फ्रॉयड के विषय में सत्य कौन सा कथन है जो नहीं है, वो आपको बताना है। उनका जन्म 1835 में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता है। उन्होंने शिशु में काम प्रवृत्ति की बात कही है। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के 5 क्षेत्र जो है स्वीकार किए हैं या फिर बताए गए हैं उनके द्वारा। तो यहाँ आपको सही आंसर लगाना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। देखो यहाँ बात की जाए ना, उनका जन्म 1835 में एक यहूदी परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। वह मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने शिशु की काम प्रवृत्ति की बात कही है, ये बात भी सही है। लेकिन मानसिक प्रक्रियाओं के 5 क्षेत्र उन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यह करो और यह मत करो, ये काम करो और ये काम मत करो, ऐसा कौन कहता है? इदम कहता है, इड कहता है हमारा, अहम या मतलब ईगो कहता है, या फिर सुपर ईगो मतलब परम अहम कहता है। ऑप्शन नंबर 4 को हटाई दो आप, क्योंकि ये हमारा आंसर होगा नहीं। देखो ये करो और ये मत करो, ऐसा कौन कहता है? जो अच्छा होता है उसको तो करो, जो दूसरों के लिए भी बुरा होता है, खुद के लिए भी बुरा होता है, उसको मत करो, ऐसा कहता है हमारा सुपर ईगो या फिर हमारा परम अहम। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो क्रेशमर है, चमर नहीं, क्रेशमर नाम है इनका। क्या नाम है इनका? क्रेशमर है। क्या नाम होगा? क्रेशमर, जो कि एक जर्मन विद्वान है। उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिस आधार पर किया है वो कौन है? वो कौन सा आधार है? मतलब जो क्रेशमर ने जो विभाजन किया है, उन्होंने 4 प्रकार बताए, वो किस आधार पर बताए? शारीरिक संरचना के आधार पर, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक शक्तियों के आधार पर, या फिर आपका उपर्युक्त तो सभी आंसर होगा। देखो जहाँ बात की जाती है क्रेशमर साहब की, तो उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए और उन्होंने उनका विभाजन किया है, याद रखना, शारीरिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर। कहीं ना कहीं शेल्डन और क्रेशमर का मिलता जुलता जो है विभाजन है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अचेतन मन जाता है का अध्ययन किया। मतलब अचेतन मन का अध्ययन किसने किया जाता है, किस में किया जाता है? याद रखना, थोड़ा सा उल्टा सीधा गया है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, आत्मकथा के द्वारा। मतलब हमारा जो अचेतन मन है, अचेतन मन की जो बातों को बाहर निकालने का जो प्रयत्न किया जाता है वो किस में किया जाता है, वो आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों। जहाँ बात करते हैं हम अचेतन मन की, जहाँ बात करते हैं हम अचेतन मन की, वहाँ फ्रायड साहब सामने आते हैं, और जो फ्रायड साहब हैं वो बात करते हैं मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? याद रखना, व्यक्तित्व क्या है? मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की जो विधि है वो कौन सी है? अवलोकन विधि है, निर्धारण विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, या फिर साक्षात्कार विधि है। यहाँ बात की जाए संपूर्ण सूचनाएं व्यक्ति के बारे में, जो जब से व्यक्ति मतलब लगभग बात की जाए तो स्कूल से लेकर के या फिर उसके व्यक्तित्व की सबरी जो टोटल जो जानकारी होती है उसका अध्ययन हम करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि में या फिर केस स्टडी में। CS इसको शॉर्ट में बोला जाता है स्कूल में, याद रखना, केस स्टडी बोलते हैं इसको, और व्यक्ति इतिहास विधि भी बोलते हैं। तो आज की ये क्लास थी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, थोड़ा सा समय के कारण क्या है, अभाव के कारण समय के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।